नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। उम्मीद है आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। आप सभी ने दीपावली पर खूब एंजॉय किया होगा। सच में दीपावली होता तो है 5 दिन का त्योहार, लेकिन इसकी तैयारियां हमें महीना भर पहले करनी पड़ती हैं। और देखिए, अब जाकर कहीं ये दौड़ भाग खत्म हुई है, तो चलिए थोड़ा सुकून लेने का समय तो आया। ठीक है ना? हाँ, आप कहेंगे ठीक है, लेकिन क्या दौड़ भाग एक ही अर्थ देने वाले दोनों शब्दों को एक साथ बोलना ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। दरअसल होता क्या है, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो सुनने में, बोलने में तो हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनके अर्थ में उनको जो भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है। तो इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम कुछ ऐसे ही आम बोलचाल के शब्दों पर बात करेंगे। तो फिलहाल हम आते हैं अपने दौड़ भाग पर। दरअसल दौड़ना और भागना भले ही दो शब्द हैं जिनका अर्थ एक जैसा ही है, अपनी चाल बढ़ा देना या तेज कदमों से चलना, अपने कदमों को और तेज कर देना, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं आपको यह बात एक उदाहरण के जरिए पहुंचाऊं तो शायद बहुत जल्दी हम समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मुझे स्टेशन पहुंचना है, कोई गाड़ी पकड़नी है, और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ट्रेन पकड़ने से पहले प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाऊं ताकि कुछ खाने पीने का सामान या कुछ पत्र पत्रिकाएं खरीद लूं, तो मैं क्या करूंगी, अपनी चाल तेज करूंगी। और इस चाल तेज करने को कहेंगे दौड़ना, क्योंकि यह चाल मैंने अपनी इच्छा से तेज की है, किसी खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर तेज की है। लेकिन वहीं अगर मेरी ट्रेन छूटने की नौबत आ जाए, अगर मैं इतना देर हो चुकी हूँ मुझे कि मेरी ट्रेन ही छूटने वाली है, तो मैं भागूंगी। यहाँ भी मैंने अपनी चाल तेज की है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर एक डर है कि कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए, एक आशंका है ट्रेन छूट गई तो क्या होगा, एक मजबूरी है कि अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं चली तो हो सकता है मैं ट्रेन को गंवा बैठूं। तो यहाँ देखा आपने, दौड़ना और भागने में मूलतः यही फर्क है कि जब हम दौड़ते हैं तो अपनी इच्छा से अपनी चाल तेज करते हैं किसी खास मकसद को लेकर, और जब हम भागते हैं तो हम किसी मजबूरी, डर या आशंका के अंदर अपनी चाल तेज करते हैं। अब अगर हम इसे यूं समझें कि अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे। अगर आपको भूकंप की आशंका हो तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए आप किसी दौड़ में पार्ट लेते हैं, किसी ऐसे आयोजन में, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 500 मीटर दौड़, घुड़ दौड़। कभी आपने 100 मीटर भाग, 200 मीटर भाग, 500 मीटर भाग या घुड़ भाग सुना है? नहीं ना? क्यों? इसीलिए क्योंकि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हमारी इच्छा से होता है, उसमें भाग भी हम अपनी इच्छा से लेते हैं। भले ही वहां भी आप तेज चल रहे हैं, भाग रहे हैं, यू आर रनिंग, लेकिन फिर भी फर्क क्या है, फर्क है हमारी इच्छा का। वहीं भागना ऐसा नहीं होता, शेर आ जाता है तो हम भागते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, वो शेर को देखते ही सिर पर पैर रख के भाग गया, सिर पर पैर रख के दौड़ गया कभी नहीं कहते। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें एक बिंदु यह भी है कि जो भागना होता है ना, वो मानसिक भी होता है। हम जिम्मेदारियों से भागते हैं, काम से भागते हैं, लेकिन कभी काम या जिम्मेदारियों से दौड़ते नहीं हैं। उम्मीद है आपको अब इन दोनों शब्दों का अंतर समझ में आ गया होगा। अगर इनके अंग्रेजी पैरेलल्स की बात करें तो यह है रन। रन आप दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप अपनी इच्छा से भाग रहे हो, चाहे मजबूरी में भाग रहे हो। वहीं एक शब्द है अंग्रेजी में फ्ली। फ्ली आता है जब आप मजबूरी में, डर से या किसी आशंका से भागते हैं। ही फ्लेड फ्रॉम द सीन। तो इस तरह से जो फ्ली है उसे आप पैरेलल देख सकते हैं भागना से, और जो दौड़ना है उसे आप रन के लिए कह सकते हैं, और रन वैसे दोनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे आम बोलचाल के शब्द में लेकर अगले वीडियोस में आने वाली हूँ। प्लीज देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये सारी जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।